ऐसा काम नहीं करना जिसे छिपाने की जरूरत हो। ऐसे किस्से नहीं जानना जिनकी जानकारी से कोई जवाबदेही आती हो। ये कहना था राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कही बातें और उनकी रची कविताएं आज भी हर बिहारी और भारतीय का सीना चौड़ा कर देती है। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रश्मि रथी से लेकर उर्वशी तक उनके काव्य संग्रह लोगों के मस्तिष्क में अमिट रूप से दर्ज है। उनकी लेखनी की चमक आज भी बरकरार है। बेगूसराय के सिमरिया निवासी रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी समेत कुछ रचनाओं को माइनस कर दिया जाए तो उनकी मैक्सिमम रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। कवि भूषण के बाद रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको रामधारी सिंह दिनकर के 5 किस्सों के बारे में बताएंगे जो देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री केवी सहाय तक से जुड़े हुए हैं। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ किस्सा है। रामधारी सिंह दिनकर एक जगह लिखते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है दोरा, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आज भी जब बिहार या देश में बदलाव की राजनीति चलती है तो दिनकर की पंक्ति को आज के राजनेता रटते नजर आते हैं कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर की ताकत ही यही थी कि वो ना तो राजनीतिक दलों या विचारों के नफे नुकसान के गणित से अपना ईमान तय करते थे और न ही किसी की डफली बजाते थे। उनका पंडित नेहरू से काफी नजदीकी के रिश्ते थे। नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही 1952 से लेकर 1964 तक 12 साल कांग्रेस के कोटे से वे राज्यसभा सांसद बने, लेकिन जब भारत चीन से लड़ाई हारे तो उन पर भी निशाना साधने में दिनकर जी पीछे नहीं रहे। उन्होंने नेहरू की शांति नीति के खिलाफ सदन में खड़े होकर कविता सुना दी। दिनकर की रश्मि रथी रचना कालजयी मानी जाती है। उनकी एक पंक्ति है, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर ही कुटिल आग। दिनकर ने इन पंक्तियों को 1954 में लिखा था, लेकिन वे अपनी कविताओं से अंग्रेजों को भी ललकारते रहते थे। इसी वजह से वे अंग्रेजों के कोप भाजन भी बनते थे। वे अंग्रेजों के निशाने पर किस कदर थे, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं कि महज 5 साल की नौकरी में 22 बार तबादला किया गया। ये तबादले 1938 से 1943 के बीच किए गए। दिनकर ने अंग्रेजों के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विषमता और शोषण के खिलाफ भी ढेर सारी कविताओं की रचना की। दरअसल रामधारी सिंह दिनकर केवल कवि ही नहीं थे, वे अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे एजुकेशन अफसर थे। उन्हें 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के 6ठे कुलपति थे। इस पद पर वे लगातार 16 माह तक रहे थे। इसके पहले राज्यसभा के सांसद रहे थे, तब दिल्ली में ही रहते थे। कहा जाता है कि जब वे राज्यसभा सांसद थे तब उन्हें डायबिटीज हो गई थी। वे ब्लड प्रेशर की चपेट में आ गए थे। इसे देखते हुए तत्कालीन सीएम केवी सहाय ने दिनकर जी को बिहार लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाना चाहा। इनके पास प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। तब मुख्यमंत्री ने मजाक में ही उन्हें एक अजीब तरह का शाप दे दिया। उस शाप की चर्चा लोग गुस्से से नहीं बल्कि मजे लेकर करते हैं और आज भी करते नजर आते हैं। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री केवी सहाय ने दिनकर जी को मजाक में कह दिया कि आपको मेरा शाप है कि आप वाइस चांसलर हो जाए। कहा जाता है कि यह शाप उन्हें लग गया और रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के 6ठे वीसी बन गए। 23 सितंबर को जन्म लेने वाले रामधारी सिंह दिनकर का किस्सा नंबर 2 भी भागलपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब वे वहां कुलपति बने थे उस समय वो विश्वविद्यालय काफी शांत और संयत समझा जाता था। सबसे खास बात तो ये थी कि दिनकर जी के होम टाउन में वे विश्वविद्यालय अवस्थित था। उस समय बेगूसराय जिला का सृजन नहीं हुआ था, तब उनका पैतृक घर सिमरिया मुंगेर जिला में ही पड़ता था। इसके अलावा भागलपुर विश्वविद्यालय से ही दिनकर जी को मानद डी लिट की उपाधि भी मिली थी। ऐसे में जब उनके पास ऑफर आया कि उन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय का वीसी बनाया जा रहा है तो इसे उन्हें एक झटके में स्वीकार कर लिया। इसके बाद में उन्हें लगा कि उन्होंने गृह विश्वविद्यालय में आना उनकी भूल थी। दरअसल उस समय भी बिहार परीक्षा में कदाचार को लेकर बदनाम था।
भागलपुर विश्वविद्यालय इससे अलग नहीं था। उस समय कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लड़के छुरा दिखाकर शिक्षकों को डरा धमकाकर नकल करना चाहते थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि कहीं कहीं तो लाउडस्पीकर से सवालों के हल कराए जाते थे, प्रश्नों के उत्तर लिखाए जाते थे, एग्जाम सेंटर से पर्यवेक्षक तक को भगा दिया जाता था। ये सब देखकर कुलपति बने दिनकर जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए कई पेपर रद्द कर दिए, कुछ के सेंटर बदल दिए, लेकिन उन्हें काफी विरोध भी झेलना पड़ा। लेकिन वे इस विरोध से डगमगाए नहीं और डटे रहे। लेकिन तब उन्हें लगा था कि होम टाउन में आना उनकी भूल थी। और खास बात कि भागलपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना भी दिनकर जी ने ही की थी। उन्होंने अपनी कविता हिमालय चोटी की रचना भी भागलपुर में ही की थी। किस्सा नंबर 1 मारपीट से जुड़ा हुआ है और इसमें दिनकर ने मुखिया की भूमिका निभाकर जबरदस्त ढंग से पंचायती की थी। दरअसल एक बार गांव वालों और विश्वविद्यालय छात्रों के बीच मारपीट हो गई थी। मामला सुलझ ही नहीं रहा था, दोनों ओर से तनातनी चरम पर थी, कोई झुकने को तैयार नहीं था। तब मामला दिनकर जी के पास पहुंचा। तब इन्होंने पहले छात्रों से बात की, फिर गाँव वालों से बात की, तब जाकर मामला फड़ी आया। इतना ही नहीं, इसी तरह का मामला एक बार फिर सिंडिकेट हो गया था। कहा जाता है कि सिंडिकेट की बैठक में आए दिन निरर्थक बहस होती रहती थी, जबकि दिनकर जी चाहते थे कि कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तब इसका भी दिनकर जी ने हल निकाला था। दरअसल सिंडिकेट की बैठक में जैसे ही फालतू बहस शुरू होती थी, वे कक्ष से बाहर निकलकर टहलने लगते। बाद में सिंडिकेट से जो निर्णय होता उसे वे मान लेते थे। तो ऐसे थे देश और बिहार के गौरव रामधारी सिंह दिनकर। बेगूसराय और पटना के अलावा भागलपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी पीजी विभाग में राष्ट्रकवि दिनकर की प्रतिमा स्थापित है और उनके विचार तो आज भी प्रासंगिक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।